राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में भगवान हनुमान जी की पूजा आराधना के लिए मंगलवार का दिन माना गया है। वैसे तो दोस्तों, भगवान हनुमान जी के जो सच्चे भक्त होते हैं वह हनुमान जी की रोज़ जो है सुबह व शाम पूजा आराधना अवश्य ही करते हैं। लेकिन दोस्तों, हनुमान जी जो विशेष रूप से जिनका दिन माना जाता है वह है दोस्तों मंगलवार का दिन। इस दिन पर भक्त जो है हनुमान जी के जो भक्त हैं बड़े विधि विधान से हनुमान जी की पूजा आराधना करते हैं। बजरंगबली का खास महत्व हिंदू धर्म में बताया गया है। मान्यता के मुताबिक भक्तों के सभी कष्ट हनुमान जी की पूजा, उपासना, मंत्रों और चालीसा का पाठ मंगलवार के दिन करने से सारी परेशानियां दूर होती हैं। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक हनुमान जी अपने भक्तों की रक्षा और कल्याण के लिए पृथ्वी लोक में श्री राम का पालन करते हुए जो है वास करते हैं। जी हाँ दोस्तों, हनुमान जी को जो है कलयुग के जागृत देवता भी कहा गया है। हनुमान जी की पूजा से भक्तों की बड़ी से बड़ी समस्याओं का निवारण हो जाता है। धन, विजय और आरोग्य की प्राप्ति हनुमान जी की कृपा से होती है। भक्तों को शुभ लाभ हनुमान जी का खास पूजा मंगलवार को करने से प्राप्त होता है। जी हाँ दोस्तों, तो ऐसे ही आज हम एक कथा के बारे में बताने जा रहे हो जिससे आपको मंगलवार के दिन अवश्य ही सुननी चाहिए। इस कथा को सुनने से आपके ऊपर हनुमान जी की कृपा अवश्य ही बनती है। दोस्तों, मंगलवार व्रत महत्व एवं विधि। मंगलवार का व्रत सुख, समृद्धि और सम्मान का सर्वोत्तम साधन है। इस व्रत को विधिवत करने और कथा सुनने से मंगल कामनाएं पूरी होती है। मंगलवार का व्रत 21 सप्ताह तक किया जाता है। इस व्रत के करने से मंगल ग्रह की सृष्टि से व्यक्ति की सुरक्षा होती है और समस्त दोषों का नाश होता है। मंगलवार को सूर्योदय से पूर्व बिस्तर से उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर लाल वस्त्र धारण करके लाल पुष्पों से हनुमान जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। व्रत करने वालों को दिन में एक बार ही भोजन करना चाहिए। भोजन में गेहूं के आटे और गुड़ से बने खाद्य पदार्थ लेने चाहिए। पूजा के बाद व्रत करने वाले को मंगलवार की व्रत कथा अवश्य ही सुननी चाहिए। दोस्तों, मंगलवार का व्रत नियमित रूप से करने वालों को हनुमान जी अपने समान वीर बनने का आशीर्वाद देते हैं। भूत प्रेत आदि बाधाग्रस्त व्यक्तियों को मंगलवार को अवश्य ही करना चाहिए। तो अब दोस्तों, मंगलवार की व्रत कथा। दोस्तों, ये बहुत ही पुराने समय की एक बात है कि ऋषि नगर में एक केशव दत्त ब्राह्मण अपनी पत्नी अंजलि के साथ रहता था। केशव दत्त के घर में धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। नगर में सभी केशव दत्त का सम्मान करते थे। लेकिन दोस्तों, केशव दत्त को एक ही दुख था जो केशव दत्त और उनकी पत्नी को अंदर ही अंदर खाया जा रहा था और चिंतित करता था। तो दोस्तों, वह दुख था कि केशव दत्त संतान नहीं होने के कारण बहुत ही चिंतित रहता था। उसकी पत्नी अंजलि भी संतान की चिंता में बहुत ही कमजोर दुबली हो गई थी। दोनों पति और पत्नी हर मंगलवार को मंदिर में जाकर हनुमान जी की पूजा किया करते थे। वो हनुमान जी के बड़े परम भक्त हुआ करते थे। विधिवत मंगलवार का व्रत करते हुए कई वर्ष बीत गए। कई वर्षों तक वे मंगलवार का जो है व्रत करते गए। ब्राह्मण बहुत ही निराश हो गया था। वह दुखी हो गया था कि अभी तक उसको संतान की प्राप्ति नहीं हुई। लेकिन उसने व्रत करना नहीं छोड़ा। वह अपने जो है व्रत करना कभी भी नहीं छोड़ा। कुछ दिनों के बाद केशव दत्त के दिमाग में सोची कि हनुमान जी की पूजा करने के लिए वह जंगल में चला जाए और उसकी पत्नी को बोलकर वह जंगल में चला गया। उसकी पत्नी अंजलि घर में रहकर मंगलवार को व्रत करने लगी। दोनों पति पत्नी पुत्र प्राप्ति के लिए मंगलवार का विधिवत व्रत करने लगे। कुछ दिनों बाद अंजलि ने अगले मंगलवार को व्रत किया और वह केशव दत्त भी जो है जंगल में चला गया था। लेकिन दोस्तों, अंजलि ने व्रत किया था, लेकिन किसी कारणवश उस दिन हनुमान जी को वह भोग लगाना भूल गई थी। कोई कैसा ही कारण हो गया था जिसके कारण वो भूल गई होगी। हनुमान जी को भोग लगाए बिना वह सव्य भी भोजन कैसे करती। तो उस दोस्तों ऐसा हुआ कि उस दिन अंजलि सूर्य छिप जाने पर भूखी ही सो गई। उसने प्रण ले लिया कि वह अगले मंगलवार तक ही हनुमान जी को भोग लगाए बिना उसने भोजन नहीं करने का प्रण ले लिया। यानी वह 6 दिन तक अंजलि भूखी व प्यासी अपने प्रण के कारण रह गई।
सातवें दिन मंगलवार को उसने हनुमान जी की पूजा की, लेकिन भूख प्यास के कारण वह बेहोश हो गई। हनुमान जी ने उसे स्वप्न में दर्शन देते हुए कहा, उठो पुत्री, मैं तुम्हारी पूजा पाठ से बहुत ही प्रसन्न हूँ। तुम्हें सुंदर सुयोग्य पुत्र का होने का वर देता हूँ। यह कहकर हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गए। तभी अंजलि की बेहोशी दूर हो गई। उसने जल्दी से उठकर हनुमान जी को भोग लगाया और सव्य भी भोजन किया। हनुमान जी की अनुकंपा से 9 माह पश्चात अंजलि ने एक सुंदर शिशु को जन्म दिया। मंगलवार को जन्म लेने के कारण उस बच्चे का नाम मंगल प्रसाद भी रखा गया और बच्चा भी जो है दोस्तों मंगलवार के दिन ही जन्म लिया। कुछ ही दिनों बाद अंजलि का पति जो केशव दत्त भी घर लौट आया। उसने आंगन में खेलते मंगल को देखा तो अंजलि से पूछा, ये सुंदर बच्चा किसका है? अंजलि ने खुश होते हुए हनुमान जी के दर्शन देने और पुत्र प्राप्त होने का वरदान देने की सारी कथा भी सुना दी। लेकिन दोस्तों केशव दत्त को जो है उसकी अपनी पत्नी की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। उसके मन में पता नहीं कैसे क्लुषित विचार आ गया कि अंजलि ने उसके साथ विश्वासघात किया है और अपने पापों को छिपाने के लिए सारा झूठ बोल रही है। तो ऐसे में केशव दत्त को अंदर ही अंदर जो है वो जहर सा घुलने लगा और केशव दत्त ने उस बच्चे को मार डालने का संकल्प कर लिया। एक दिन दोस्तों घर से बाहर कुछ दूरी पर एक कुआं बना हुआ था और कुएं पर केशव दत्त जो है स्नान करने के लिए गया। मंगल प्रसाद भी उसके पीछे पीछे कुएं पर पहुंच गया। केशव दत्त ने स्नान के बाद मंगल को उठाकर उस कुएं में डाल दिया और चुपचाप अपने घर पर लौट आया। अंजलि ने उसके साथ मंगल को नहीं देखा तो पूछा, मैंने मंगल को आपके पीछे जाता देखा था, वह आपके साथ लौटकर क्यों नहीं आया? केशव दत्त ने कहा, मंगल तो कुएं पर मेरे पास पहुंचा ही नहीं, वह कहीं खेलने चला गया होगा। अभी केशव दत्त ने यह कहा ही था कि तभी जंगल में से दौड़ता हुआ जो मंगल घर पर लौट आया। केशव दत्त मंगल को देखकर बुरी तरह हैरान हो उठा और उसी रात हनुमान जी ने केशव दत्त को स्वप्न में दर्शन देते हुए कहा कि तुम दोनों के मंगलवार के व्रत करने से प्रसन्न होकर पुत्र का जन्म मैंने वर दिया था, फिर तुम अपनी पत्नी को उल्टा क्यों समझते हो? यह कहकर हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गए। तभी बिस्तर से उठकर केशव दत्त ने दीपक जलाकर रोशनी की और अंजलि को जगाकर उससे क्षमा मांगते हुए स्वप्न में हनुमान जी के दर्शन देने की सारी बात बताई। उसने अपने बेटे को हथेली से लगाकर बहुत ही प्यार किया और उस दिन के बाद सभी आनंदपूर्वक रहने लगे। मंगलवार का विधि व्रत करने से घर के सभी कष्ट नष्ट हो जाते हैं और इस तरह से जो स्त्री पुरुष विधिवत मंगलवार को व्रत करके व्रत कथा सुनते हैं, हनुमान जी उनके सभी कष्ट दूर करके घर में धन संपत्ति का भंडार भर देते हैं। तो दोस्तों हनुमान जी के जो सच्चे भक्त हैं उनको ये कथा और ये वीडियो से ही देखने चाहिए। और ऐसे ही दोस्तों मंगलवार के दिन आप कहीं पर भी राम मंदिर में जाएं और हनुमान जी के मस्तक का सिंदूर दाहिने हाथ के अंगूठे से लेकर सीता माता के श्री रूप के चरणों में लगा दें, लेकिन अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए प्रार्थना करें। आपकी जैसी भी मनोकामना हो बजरंग बली ही पूरी करेंगे। और दोस्तों मंगलवार के दिन स्नान करने के बाद बड़ के पेड़ का एक पत्ता तोड़ें और साफ पानी से धो लें। अब इस पत्ते को कुछ देर हनुमान जी के सामने रखें। इसके बाद केसर पे श्री राम नाम लिखें उस पत्ते पर। अब इस पत्ते को अपने पर्स में रख लें। माना जाता है कि ऐसा मंगलवार के दिन करने से आपका जो पर्स है वो हमेशा रुपये पैसों से भरा हुआ बना रहेगा। हनुमान जी की कृपा पाने के लिए आपको मंगलवार के दिन व्रत करके शाम के समय बूंदी का प्रसाद बांटने से भी पैसों की तंगी दूर हो जाती है। आज मंगलवार का दिन है, जब भी हनुमान मंदिर जाएं शाम को तो आपको जो है प्रसाद अवश्य ही बांटना चाहिए। हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर जरूर बनेगी। और दोस्तों मंगलवार के शाम के समय हनुमान जी को केवड़े का इत्र गुलाब की माला चढ़ाएं। हनुमान जी को खुश करने का ये सबसे सरल उपाय बताया जाता है, तो ये उपाय आपको अवश्य ही करना चाहिए। जीवन की समस्त समस्याओं का निवारण के लिए हनुमान जी के मंदिर में जाएं और राम रक्षा स्रोत का पाठ करें। हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर अवश्य ही बनने लगेगी। तो दोस्तों मंगलवार के शाम के समय हनुमान मंदिर में जाए, एक सरसों का तेल और एक शुद्ध घी का दीपक जलाए, वहीं बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान जी की कृपा पाने का ये सबसे अचूक उपाय जो है आपको बताया गया है। ये जो भी उपाय दोस्तों अगर आप मंगलवार के दिन करते हैं तो भगवान बजरंग बली की कृपा आपके ऊपर अवश्य ही बनती है। और दोस्तों अगर कोई व्यक्ति पैसों की तंगी का सामना कर रहा है तो उसे प्रति मंगलवार और शनिवार को पीपल के 11 पत्तों को जो है
लेकर उस पर श्री राम का नाम लिखकर एक माला बनाकर हनुमान जी को अवश्य ही अर्पित करनी चाहिए। इससे भी हनुमान जी की कृपा व्यक्ति पर अवश्य ही बनती है।